मैंने पूछा, आजम चाचा, कल मेरे घर में इफ्तारी है, करीबन 50 अहबाब होंगे, मुझे पकोड़े चाहिए, आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊं? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नजरों से मुस्कुराए। कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसे लगा जैसे चाचा जी ने मेरी तौहीन की है। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमहल और तज़हीक थी। मैंने असल कीमत से ज्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के उस पार खड़ी उस बूढ़ी औरत को दे दो, कल आकर अपने समोसे पकोड़े ले जाना, मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। इफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे कि उसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और इफ्तारी की फिक्र से आजाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेख्तियार सवाल निकला। चाचा जी तब गए। वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं, जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, उन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा? पिछले 3 घंटे से खड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के समझते हो सवाब कमा लिया। अगर रोजा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोजा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वजन कर रहा था। ये मेरे हाथ में मेरे पैसे नहीं थे, गरीब पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को उस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रजा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस बुढ़िया में मां, बहन और बेटी मुझे क्यों दिखाई नहीं दी? ऐ काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। ऐ काश तमाम साहिबाने हैसियत भी इसी आंख के मालिक होते।